खबर बड़वानी से। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री निजी आयोजन में पहुंचे बड़वानी पत्रकारों से बात करते हुए जहां किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया, वहीं बाबूलाल चौरसिया मामले पर अपने भाई अरुण यादव के समर्थन में उतरे ज्योतिरादित्य सिंधिया। राम मंदिर और बढ़ती महंगाई पर क्या बोले सचिन यादव। पूर्व कृषि मंत्री और निमाड़ के कद्दावर नेता सचिन यादव आज बड़वानी है, जहां सर्किट हाउस पर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ मीडिया से मुखातिब होने के बाद और सचिन यादव ने किसान कर्ज माफी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से मांग करी, बचे हुए किसानों का कर्ज माफ करें। सरकार भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार को पिछले दरवाजे की सरकार करार देते हुए जहां बढ़ते डीजल पेट्रोल के भाव को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि राज्य सरकार सबसे ज्यादा टैक्स वसूल रही है। उन्होंने बजट में कई योजनाएं बंद किए जाने पर भी सवाल खड़े करे। वहीं राहुल गांधी के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिए गए बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें पार्टी ने कम समय में बहुत कुछ दिया था, चाहे केंद्रीय मंत्री बनने की बात हो या संसद में मुख्य भूमिका हो। उसके बाद भी अपने निजी स्वार्थ के चलते पार्टी छोड़ कर गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया राम मंदिर के लिए चंदा एकत्रित करने की बात पर कहा कि कार्यकर्ताओं का मन था कि राम मंदिर के निर्माण में उनकी सहभागिता हो, इसलिए हमने चंदा एकत्रित करने का काम किया है। देखिए, आज का जो दौरा है कोई पॉलिटिकल दौरा नहीं है। आज एक निजी कार्य के लिए मैं यहाँ पर आया था और कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। बताएं, बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप कृषि मंत्री रह चुके हो, वर्तमान जो कृषि मंत्री है वो निर्माण मामलों पर ध्यान किन मुद्दों पर काम करना चाहिए, क्या ध्यान देंगे? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को और जो अभी जो सरकार बनी है, पिछले दरवाजे की सरकार जो है, इस सरकार को और इस सरकार में जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उनको सबसे पहले तो हमारे जो किसान साथी हैं, जिनके लिए हमने देश ही नहीं प्रदेश ही नहीं देश की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी ये लगता है कि ये सरकार उन महत्वपूर्ण योजनाओं को जो है बंद करने की तैयारी कर रही है। देखिए, रहते नहीं रहते ये तो सब जो है हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, हमारे सीनियर लीडर्स, हमारा जो हाईकमान है, वो कौन नेतृत्व करेगा, कौन पार्टी को सही दिशा में ले जाएगा, ये निर्णय और फैसले करने का अधिकार जो है हमारे सीनियर लीडर्स को है। अरुण यादव जी ने समर्थक बाबूलाल चौरसिया का विरोध किया है कांग्रेस में आने से, इसको लेकर क्या? देखिए, एक वैचारिक बात जो है उन्होंने कही थी और पदों पर बिठाने का काम किया, चाहे केंद्रीय मंत्री का ओहदा देने का काम किया हो, चाहे संसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम दिया हो, और जिनकी एंट्री डायरेक्ट 10 जनपद में थी, हमारे जो शीर्ष नेता हैं उनके पास में थी, और इसके बावजूद जो है वो अपने निजी स्वार्थों के कारण जो है पार्टी को छोड़ करके गए। राम मंदिर को लिए देखिए, भगवान राम हम सबके आस्था का केंद्र हैं और हम सब चाहते हैं कि भगवान राम का जो है मंदिर वहाँ पर अयोध्या में उसका निर्माण हो। देखिए, ये सरकार पूर्ण रूप से हर मुद्दे पर विफल हो चुकी है, चाहे किसान की बात करें, चाहे गरीब की बात करें, चाहे मजदूर की बात करें। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज इनके शासनकाल में जो आमजन जो परेशान है, दुखी है, आज जिस प्रकार से पूरे देश में जो सर्वाधिक डीजल और पेट्रोल के ऊपर अगर कोई टैक्स वसूल करने का काम अगर किसी सरकार कर रही है तो वो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और आज आमजन दुखी है, परेशान है। इसके बावजूद अभी जो बजट पारित हुआ है, इस बजट में उनको राहत देने के लिए किसी प्रकार का कोई भी कदम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा नहीं उठाया। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।